हाथ में 5-5 लाख रुपए का चेक और सांत्वना भरे इन चेक के जरिए मृतकों के घर वालों से वोट की आस लगाते समाजवादी पार्टी के नेता। संभल में हिंसा के बाद से अखिलेश यादव ने जो लाइन पकड़ रखी है, उसे 1 महीने बाद समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने नया आयाम दे दिया। समाजवादी पार्टी के 5 सांसद जियाउर रहमान बर्क, इकरा हसन, रुचि वीरा, हरेंद्र मलिक और नीरज मौर्य संभल में 24 नवंबर को मरने वालों के घर वालों से मिले। यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे के अलावा 4 और विधायक भी इस डेलीगेशन का हिस्सा थे। इससे पहले जब संभल सुलग रहा था, तब भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की कोशिश की थी, लेकिन तब प्रशासन ने उन्हें रोक दिया था। इस बार एक गेस्ट हाउस में मीडिया के चमकते कैमरों के बीच चेक थमाए गए और फिर बैक टू बैक योगी सरकार पर हमलावर हो गए। यकीनन उससे सिर्फ संभल नहीं, पूरा प्रदेश और देश शर्मसार हुआ है। जो इस प्रकार की घटना यहाँ संभल में अंजाम दी गई है, और ये हकीकत है कि संभल अति संवेदनशील जगह रही है और यहाँ पर पहले जरूर आपस में लोगों का इख्तलाफ था, झगड़े थे, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि 29 साल से यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान का कोई फसाद नहीं हुआ। लोग सुकून से रह रहे हैं। इस सुकून को आग लगाई गई है और ये भी सच है, हमारे 5 लोगों की जान ली गई है। अखबारों में रोज छप रहा है, यहाँ खुदाई हो रही, कहीं कुछ हो रहा है। मस्जिद के सामने कुछ वर्ग मीटर में ये पुलिस चौकी बनाना चाहता है। ये वो एसआई के अंदर वो मस्जिद है, उसके बगल में किसी को घर बिना परमिशन के नहीं बनाने देते, तो क्या चौकी बनाने के लिए इन्होंने पुरातत्व विभाग से परमिशन, एसआई से परमिशन लिया है? अगर नहीं लिया है तो कैसे बन रहा है? ये अनैतिक अवैधानिक काम पुलिस के द्वारा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो यहाँ पर प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पर जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्हीं पर कार्रवाई की जा रही है। हमारी मांग है कि जो लोग यहाँ पर उस वक्त प्रशासन के लोग मौजूद थे, उन पर भी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो कि उनके होते हुए ऐसा क्यों हुआ, ऐसी गोलियां क्यों चली। वीडियोस भी आई हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं है। अखिलेश यादव ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि 27 के चुनाव में संभल बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, इसीलिए वो मुस्लिम वोट बैंक की आस में बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और संभल पहुंचे उनके नेताओं की तरफ से ऐसे ही सवाल भी उठाए गए। मस्जिद में सर्वे के नाम पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया। हिंसा में जिन लोगों की जान गई, उसका दोषारोपण पुलिस पर किया। जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ किए गए मुकदमे को गलत बताया। मुस्लिम मोहल्लों में बिजली चोरी पर एक्शन भी हजम नहीं हुआ। शाही जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी पर भी सवाल उठा दिए। एक तरह से कहें तो संभल में मिल रहे सनातनी सबूतों को जानबूझकर अनदेखा कर मुस्लिम वोटों की राजनीति का अगला चैप्टर ओपन कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर पहुंच गए और ये देखिए जो आर्थिक मदद जिसके देने की बात कही जा रही है, ये आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जो आर्थिक मदद है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। 5 लाख रुपए देने की बात कही गई थी और तमाम जो परिवार वाले थे उन सबों को 5-5 लाख रुपए का जो चेक है, देखिए जियाउर रहमान आपको नजर आएंगे, यहाँ पे लाल बिहारी यादव हैं वो नजर आएंगे, जो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के, उनके बगल में देखिए जो यहाँ संभल से सांसद है जियाउर रहमान वो नजर आएंगे। चेक के ऊपर साइन किया जा रहा है और अब देखिए यहाँ पर जो चेक है वो आपको नजर आएगा। ये सारे चेक जो 5-5 लाख के बनाए गए हैं। मेरा बच्चा बाजार करने के लिए गया था, बाजार वहीं लगा नहीं, वहाँ से वापसी आया, उसको बाद में पता न चला हमें। हमारा पता चला 3:45 बजे सरकारी अस्पताल से कॉल आई दरोगा जी की, तो तुम्हारे बच्चे की मृत्यु हो गई है और आप पंचनामा भरने के लिए आ जाओ। जियाउर रहमान बर्क और इकरा हसन अगर कैमरे पर मस्जिद की बात करें तो बहुत हद तक ये समझ में आता है, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह हिंदुओं की आस्था पर डायरेक्ट सवाल उठा रहे हैं, वो बताता है कि सनातन से उन्हें कितनी चिढ़ है। संभल में सालों पुराने मंदिर मिले तो अखिलेश यादव बेचैन हो गए। सदियों पुराने कुएं और बावड़ी मिली तो समाजवादी पार्टी परेशान हो गई। सतयुग के नाम पर सत्यव्रत चौकी रखी गई तो वहां भी दिक्कत हो गई। मुस्लिम बहुल संभल में तीर्थों को खोजने के लिए योगी सरकार खुदाई क्यों करवा रही है, इस पर भी आपत्ति जताई जा रही है। जब से खुदाई हो रही है, मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे, उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए
और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। सवाल यह है कि अखिलेश की दिक्कत सिर्फ ये है कि योगी आदित्यनाथ संभल को तीर्थ नगरी बनाने के मिशन पर जुटे हैं, या फिर इसलिए ज्यादा परेशानी है कि संभल के हिंदू भी अब पूजन अर्चन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। शाही जामा मस्जिद के सामने खाली जमीन पर कश्यप समाज ने दावा ठोक दिया है। एएसपी श्रीश चंद्र को ज्ञापन देकर एक परिवार ने पूजा पाठ की मांग की है। इसी खाली जगह के बराबर में ही सत्यव्रत पुलिस चौकी बनाई जा रही। लोगों का कहना है जिस संभल में कदम कदम पर सनातनी सबूत थे, वहां फिर से घंटियों की आवाज गूंजनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग की टीम ने भी संभल के मंदिरों की संपत्तियों से जुड़ी डिटेल जुटानी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स इसके जरिए डिरेल हो सकती है। किस लिए आए हैं आप लोग यहाँ? यहाँ पे पहले पेड़ हुआ करता था आमले का, उसकी पूजा हुआ करती थी, तो अब जो है वो जब इन समय में वो बंद हो गई है। उसे हम दोबारा चालू करवाने के लिए अपील कर रहे हैं। कितने साल पहले तक यहाँ पूजा होती थी? ये मेरे टाइम की तो बात नहीं, काफी पुराना मामला है ये। जब हम इतने से तो देखा हमने सब होता था, जब बिल्कुल वो है गए भैया इनका हक हो गया तो सभी छूट गया। यहाँ पे पूजा करने जावे तो दीवे फेंक दे, बलूरियाँ धरने जावे तो फेंक दे, कोई काम करने का दिया इन लोगों ने हमें। कितने समय पहले आते थे आप लोग? हमारे तो 40-50 साल हो गए, हमें तो शादी वादी को देखते हुए ऐसे। और अब आप लोग नहीं आते थे? नहीं। क्यों नहीं आते थे? हमारे दिवाली पे जो दीवे धरते थे वो भी हमारे फेंक देते थे कुएं पे। संभल में अराजकता समाजवादी पार्टी को नजर नहीं आती, लेकिन पुलिस एक एक अपराधी तक पहुंचने का संकल्प ले चुकी है। पाकिस्तान, दुबई और अफगानिस्तान से जुड़े लिंक खंगाले जा रहे हैं। संभल के इलाकों में हुई हालिया विदेशी ट्रांजैक्शन की डिटेल जुटाई जा रही है। दिल्ली और हैदराबाद में बड़े स्तर पर धरपकड़ के लिए छापेमारी चल रही है। 91 लोगों को पुलिस उनके नाम और पहचान के साथ तलाश कर रही है। किसी तरह का टेरर और पॉलिटिकल एंगल तो संभल हिंसा से कनेक्ट नहीं हो रहा, इस पर भी फोकस किया जा रहा। जिस तरह प्रशासन संभल को लेकर एक्टिव है, उसी तरह बीजेपी अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स पर प्रहार कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो रोज तंग कर दिया लोगों ने। रोजाना सिर्फ एक ही काम है कि 500 साल 800 साल पहले पुरानी मस्जिदें बनी हुई, उसके पहले क्या था क्या नहीं था, उसके बाद उसके मंदिर है। हमारी जो भाईचारगी आपसी है हिंदू मुस्लिम की, उसको खत्म करके गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करने के लिए ये सब जो पोलराइजेशन के लिए हो रहा है ना, मैं समझता हूँ देश के लिए नुकसानदेह। अखिलेश भाई ने जो कहा बिल्कुल मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। बहुत ठीक बोल रहे हैं, बहुत पुरानी सभ्यता है हमारी। हर 10 फीट पे कोई अवशेष मिलेगा, हो सकता है बुद्ध धर्म का हो, जैन धर्म का हो, हिंदू धर्म का हो, मिलेगा ही। तो आप क्या करेंगे, पूरे देश की खुदाई कर देंगे? मुख्यमंत्री आवास क्यों सैफई में भी शिवलिंग है, यहाँ भी जहाँ कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत वर्माए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखत ना है। इनको राम नहीं दिखते, शिव नहीं दिखते कुछ लोगों को, वो तो कण-कण में व्याप्त हैं। और जहां पर भगवान गोरखनाथ की पीठ के पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री के रूप में आसीन हो, तो वो तो पहले ही शिव मंदिर हो गया वो आवास, जहां पवित्रता है, जहां धर्म का रक्षण का भाव है, जहां सनातन का सम्मान है। वो एक वोट को अपने साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनको ये भय सता रहा है कि कहीं मुसलमान हमारे साथ से खिसक न जाए, इस नाते ये इस तरह के नरगल बयान उनके आ रहे हैं। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई कराई? सवाल तो ये है। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे पर जनवरी में सुनवाई हो सकती है और जनवरी में ही जियाउर रहमान वर्ग की उस याचिका पर फैसला सुनाया जा सकता है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ एफआईआर को रद्द कराने की मांग की है। हालांकि खबर यह भी है कि संभल प्रशासन नए सिरे से अपनी रणनीति बना रहा। अगर बिजली चोरी के मामले में उन्हें झटका लगा तो फिर अखिलेश का सांसद योगी के बुलडोजर के रडार पर होगा। अखिलेश यादव जी के उत्तर प्रदेश में रहते हुए कैसे गन्ना किसानों का मूल्य भुगतान नहीं होता था, कैसे गन्ना किसानों के लिए चीनी मिलें बेची जा रही थी, कैसे उस समय किसान परेशान था, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं थी, बेरोजगारी भत्ते की बात हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश का कैसे बंटाधार कर रखा था, कानून व्यवस्था चौपट कर रखी थी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने आकर के आज विकास की बयार बहाने का काम किया है, लेकिन अखिलेश यादव जी को रास नहीं आ रहा, क्योंकि विनाश के लिए जिन विनाशकों को उन्होंने बिठा रखा था, आज उनका विनाश करने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया को आज नेस्तनाबूद करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्थापित करने का काम किया है। ये अखिलेश जी को रास नहीं आ रहा। यूपी की पॉलिटिक्स संभल को लेकर जिस तरह गरमा रही है, उससे इतना तो तय है कि अगले कई महीनों तक इसकी गूंज सुनाई देती रहेगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल से जुड़ी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। वो चाहे लखनऊ में मौजूद हो या फिर यूपी के किसी दूसरे जिले में, संभल में सनातन को संवारने पर उनका पूरा ध्यान है। संभल से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।